मैं आता हूँ ये कि 18वीं तरमीम ने कितना नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि बहुत से महकमे इधर भी गए उधर भी गए, इख्तियारात दिस डैट, इस पर ज़रा सा बताएं सर मुझे। देखिए 18वीं तरमीम ने नुकसान भी पहुंचाया और बहुत फ़ायदा भी पहुंचाया। मेरी बुनियादी अगेन मैं इस चीज़ को किसी भी फोरम पे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। देखिए 18वीं तरमीम में जो ठीक फैसले हुए वो ये था कि जी फिनांसिस का एक अच्छा हिस्सा जो है वो सूबों को फेडरेटिंग यूनिट्स के पास ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन जो उसमें एक इनहेरेंट सोच थी कि सूबे जो हैं वो इसका एक मुनासिब हिस्सा वो लोकल गवर्नमेंट्स को भी ट्रांसफ़र करेंगे, वो नहीं हुआ। 18वीं तरमीम की बुनियादी ख़राबी ये थी कि जो पूरा साइकिल है रिफॉर्म का वो नहीं किया गया, तो सूबों ने सिर्फ जो उनके फ़ायदे में चीज़ थी वो उन्होंने ली। देखिए पीपल्स पार्टी हमेशा से स्ट्रॉन्ग फेडरेटिंग यूनिट्स की हामी रही है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, सबके इल्म में है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फेडरेटिंग यूनिट्स उसी वक्त मुमकिन है जब आप स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स भी बनाएंगे, और फिर जब एक ऐसे सूबे में, या पंजाब और सिंध की दो मैं ख़ास तौर पे सूबों की मिसाल देता हूँ, और फिर कुछ शहर बलूचिस्तान और सरहद में भी ऐसे हैं, केपी में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे हैं, जहाँ पे ये मुमकिन ही नहीं है कि पंजाब में एक सेक्रेटरी लाहौर में बैठ के राजनपुर के लोगों के मसाइल का फैसला कर सके। तो ये निज़ाम तो अमलदारी के काबिल नहीं है। तो सिर्फ वफाक से सूबे तक लाने में तो आपने अपना इख्तियार बढ़ा लिया, लेकिन इख्तियार आपने लोगों तक नहीं पहुंचाया, और जब तक लोगों तक इख्तियार और वसाइल नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक हमारा मुल्क ख़तरे से बाहर नहीं होगा। ना मजबूत वफाक ज़मानत है इस चीज़ की कि मुल्क बहुत महफूज हो गया है, और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत फेडरेटिंग यूनिट्स इस चीज़ की ज़मानत। निज़ाम सिर्फ वही तवाना होता है जिसमें लोगों के हुकूक जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर किया जाए, और यहाँ ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं।